वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ बोहर मॉडल के क्वेश्चन 24 कैरेट डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आ रहा है, टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ बोहर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन बोहर ऑर्बिट में है, उसे कितना टाइम लगेगा एक पूरे शेल का चक्कर काटने में। ये क्वेश्चन की हिंदी है। काम करने का तरीका है, बोहर की जो कंडीशन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, वो ये है। इसमें से आप वेलोसिटी निकाल लो, इस फॉर्मूले से आप वेलोसिटी निकाल लो इलेक्ट्रॉन की, ये आ जाएगी। अब आप सोचो, आपका जो ऑर्बिट होता है वो बेसिकली सर्कुलर होता है। इलेक्ट्रॉन अगर इस पूरे सर्कल का चक्कर काटता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इक्वल टू सर्क्यूमफ्रेंस। सर्क्यूमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। स्पीड पता है आपको, आपको टाइम निकालना है। सो डिस्टेंस है 2 पाई आर, और ये वैल्यू है NH/2 पाई आर M। सो ये पलटी खा के ऊपर आ जाएगी। ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वेयर R स्क्वेयर M/NH। ये आंसर है। गलती से यहाँ पे जो मेरे पास टाइपिंग वर्क चल रहा है उसमें यहाँ पे कुछ गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि ये नोट सारे टाइप हो रहे हैं। आपको स्कैन कॉपी दी गई है और इन नोट्स को मैं टाइप करा रहा हूँ, तो कुछ चॉइसेस में प्लस माइनस हो सकता है। मैंने अभी करेक्शंस करी नहीं है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इन ए आयन जंप फ्रॉम फिफ्थ शेल टू सेकेंड शेल, emit a photon of wavelength this, calculate the energy emitted by photon in eV। देखो, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सीबीएसई के लिए नहीं है, ओनली एंट्रेंस के लिए है, ओनली जेई के लिए है, नीट के लिए है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए है। तो जेई के लिए कह लो, नीट के लिए कह लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए कह लो, बस इसके लिए ये बात एप्लीकेबल है। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगर आपको एनर्जी निकालनी हो और आपको वेवलेंथ दे रखी हो, तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है इसे निकालने का। अब शर्त क्या है, ये वेवलेंथ नैनोमीटर में होनी चाहिए। एंगस्ट्रॉम में है तो नैनोमीटर में चेंज कर लो, पिकोमीटर में है तो नैनो में चेंज कर लो, मीटर में है तो नैनो में चेंज कर लो, तो सीधा आपका आंसर ईवी में आ जाएगा। जेई के बच्चे इसे काफी यूज करते हैं। स्कूलों में मत लगाना, मेरे टेस्ट में मत लगाना, नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो। बाकी तरीके तो हम आपको सिखाते ही रहते हैं। सो इट्स टाइम फॉर अपग्रेड। ये अपग्रेड है जो बच्चे समझ सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में अगर वेवलेंथ आपको दे रखी होती इन नैनो पिकोमीटर, तो आप पहले उसे नैनो में चेंज करके यहाँ रखोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला डिजाइन किया हुआ है नैनोमीटर के हिसाब से। 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर ईवी। तो ये फॉर्मूला कैसे लगाना, कब लगाना है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालना हो और एनर्जी का, और आपको वेवलेंथ दे रखी है। बाकी जो लंबा तरीका वो है कि पहले आप एनर्जी निकाल लो Hc/λ से, और फिर 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर लो ईवी में कन्वर्ट करने के लिए। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको दे रखा है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल आ रहा है, तो देखो, इसे करने के दो तरीके हैं। एक आप एनर्जी से कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट इसको रिडबर्ग फॉर्मूले से भी कर सकते हो। दोनों ही अलाउड है, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार से नहीं है। ये उल्टा ज्यादा छोटा पड़ता है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी चॉइस है, आप एनर्जी वाले फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हो। हाइड्रोजन एटम है, वेवलेंथ निकालनी है। फर्स्ट शेल लोअर शेल है, हायर शेल फोर्थ शेल है। बाकी मैथ्स है, सॉल्व कर लो, वेवलेंथ आ जाएगी। लगभग 975 आंसर आ जाएगा।
दूसरा तरीका यह है कि आप फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल लो, फिर आप फोर्थ शेल में एनर्जी निकाल लो, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लो, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, फिर लैम्डा निकाल लो, लंबा पड़ेगा, खुद देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ बोहर मॉडल? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज क्वांटिनाइज, ये बात सच है। ये जो बोहर का एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको समझने की कोशिश कोशिश करो। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रहा हूं, ऐसे ही कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। जब भी कोई चीज किसी नंबर के साथ वेरी करती है, जैसे यहाँ पे एन स्क्वायर के साथ वेरी कर रही है, इसे क्वांटिनाइजेशन कहते हैं। जब भी कोई चीज किसी वेरिएबल के साथ वेरी करती है, जैसे यहाँ एन लगा होता है, उसे क्वांटिनाइज कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज लोएस्ट एनर्जी, बिल्कुल सही है। जितना न्यूक्लियस से दूर जाते हैं उतनी एनर्जी बढ़ती जाती है। मैं एक रट्टा मारने के लिए सिखाता हूँ ना, 100 जूल, 200 जूल, झूठी वैल्यूज है, 400 जूल, 500 जूल। जितना न्यूक्लियस से जाते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ये सही है। पोजीशन ऑफ एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, ये बोहर ने नहीं बोला, ये हेजनबर्ग ने कहा था। हेजनबर्ग ये मानता था कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और स्पीड एक साथ नहीं निकाल सकते। बोहर तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के चलता है, इसलिए बोहर तो पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक साथ निकाल लेता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको दे रखी है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन इन द एटम फ्रॉम N1 टू N2 आपको निकालनी है। तो इसका तरीका सिंपल था। हमेशा मैं कहता हूं पहले जनरल फॉर्मूला लिखो, अगर सीबीएसई फॉर्मेट की बात करें। आपको ये एनर्जी दे रखी है जूल पर मोल में, आपको आंसर भी वैसे ही निकालना है। तो आपको अगर जूल पर मोल में आंसर निकालना है, तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल लो। मुझे इसका कुछ नहीं करना, इसको देखकर बस मैं ये समझ जाता हूँ कि जूल पर मोल का माहौल है बस। मुझे इनका इसका कुछ नहीं करना आयनिश एनर्जी का। आप मेरे पैकेज को पढ़ो, मैंने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी ऐसे ही करे हैं। जब मुझे एक वैल्यू दे रखी होती है, मैं समझ जाता हूँ कि मुझे जूल पर मोल में काम करना है, जूल पर एटम में काम नहीं करना। बस मेरे को इतनी शिक्षा लेनी है, इससे कुछ नहीं करना। तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी एक्साइट कराने के लिए? हमेशा कहता हूँ बड़ा माइनस छोटा। जितना न्यूक्लियस से दूर जाते हो उतनी एनर्जी बढ़ती है। E2 हमेशा बड़ा होगा E1 से। कैलकुलेशन अपने आप चेक कर लेना। इफ द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द सेकेंड ऑर्बिट इज गिवन टू अस, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? अगेन इससे मैं ये समझता हूँ कि ईवी का फॉर्मूला मुझे निकालना है। हाइड्रोजन एटम की एनर्जी निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ये प्राइमरी फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा 11th की एनसीईआरटी के क्वेश्चन में यूज होता है। अलग अलग यूनिट्स के हिसाब से अलग अलग फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला किलो जूल पर मोल में है, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। एंट्रेंस के काफी क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे आते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ईवी का माहौल है, सो मैं ईवी का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। थर्ड शेल में निकालना है हाइड्रोजन एटम।
तो इसको सॉल्व करेंगे, यहां से आंसर आ जाएगा -1.5 eV। What is the energy associated with the first orbit of lithium ion? आर एच की वैल्यू दे रखी है। आर एच की वैल्यू कुछ नहीं होती, बताऊं क्या होता है। आर एच होता है हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। कुछ मत डरा करो, कुछ भी नहीं है। मैंने इससे बस ये देख लिया कि मुझे एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला लगाना है, मेरा काम करने का तरीका नहीं बदलेगा। मैं पहले लिखूंगा जनरल फॉर्मूला, बस मुझे ये देखना है कि भाई तू किस में आंसर चाहता है, मैं उसी जनरल फॉर्मूले से क्वेश्चन कर दूंगा। फर्स्ट ऑर्बिट लिथियम आयन। रेडियस थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज R2। फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। इन्हें काम करने का तरीका जेई वगैरह में देखो कैसे काम करते हैं। रेडियस का जो फॉर्मूला हम जनरल लगाते हैं वो है ये जनरल फॉर्मूला होता है। किसी भी शेल में, किसी भी यूनिट में अगर हमें काम करना है तो हम ये ए नॉट क्या होता है, ए नॉट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल हाइड्रोजन एटम। अब जैसे यहाँ पे आप 52.9 रख दोगे तो पिकोमीटर में आंसर आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो। तभी कहता हूँ ये बुकलेट क्या है ये समझने में कई बच्चों को साल लग जाएगा और तब तक काफी कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। सो आप अलग अलग यूनिट में आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आप ध्यान से देखो सिर्फ क्या चेंज कर रहा है, आपकी यूनिट और आपकी ये वैल्यू चेंज कर रही है। अब इसको हम ऐसे ना लिख के जनरल फॉर्मेट में हम ऐसे काम करते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ो, थर्ड ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम। ये आ जाएगा 9 A0। फोर्थ ऑर्बिट अगेन हाइड्रोजन एटम। आपको रेशियो निकालनी है। सो R4 इज 16/9 ऑफ R3। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन टू अस। मेरे लिए ये ए नॉट की वैल्यू है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट हमें निकालनी है। तो हम इसे करने के लिए रेडियस की जरूरत नहीं है। मैं वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला लगा सकता हूं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपका काफी टाइम बच सकता है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं इसने इसने जो आपको दिया, अगर आप वो लगाना चाहते हो मैं वो भी सिखा देता हूँ आपको। बट अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं तो बच्चों को याद नहीं रहता, कर सको तो ये और टाइम बचा देगा क्योंकि सीधा आंसर आ जाएगा। ये ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड में आपको आंसर देगा, आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ए आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका काम करने का, ये लंबा तरीका है। mvr = NH/2 पाई। यहां से वेलोसिटी निकल जाएगी NH/2 पाई RM। फर्स्ट शेल है, एच की वैल्यू, पाई की वैल्यू, रेडियस आपको दे रखा था मीटर में। यहां मुझे मीटर में चाहिए होगा। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर।
और मुझे चाहिए होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देख लो, दिस वर्सेस दैट फॉर्मूला, सेम आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ एनर्जी एंड द रेडियस। ज्ञान, हम तो चेक ही नहीं करते आंसर, हम तो अपने ज्ञान पे चलते हैं। अब जैसे ये फॉर्मूला है ना, इसको भी जनरल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। ये देखो, ये रेडियस का जनरल फॉर्मूला। सो एनर्जी जो है वो एन स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस जो है वो एन स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बी आंसर है। ये रिपीट हो रहा है, आप चेक कर लेना। स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन ये था। बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एन इज इक्वल टू 1। आपको फर्स्ट शेल में रेडियस दे रखा है, फाइंड द रेडियस इन द सेकंड शेल। अगेन हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग जेई में ऐसे काम करते हैं। ए नॉट का मतलब होता है रेडियस इन द फर्स्ट शेल। आपको शेल नंबर 2 दे रखा है और जेड की वैल्यू 1 है। इन हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा एमिशन एट लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन टेक प्लेस फ्रॉम द ट्रांजिशन एन की वैल्यू 6 से। एक इलेक्ट्रॉन 6 शेल पे है और वो छलांग मार के नीचे आ रहा है। सबसे कम एनर्जी का फोटोन कब एमिट होगा? तो देखो, सबसे कम एनर्जी का फोटोन तब एमिट होगा जब वो इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल पे छलांग मारे, एनर्जी डिफरेंस मिनिमम। और सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन कब एमिट होगा? जब वो फर्स्ट पे छलांग मार देता। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, ईवी का माहौल है, फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है सेकंड शेल। So, इससे मैंने शिक्षा ये ली कि ईवी का माहौल है। ये लिखा जनरल फॉर्मूला। मुझे टेक्निकली सेकंड शेल हाइड्रोजन एटम में एनर्जी निकालनी है। When electron is revolving in the stationary orbit, they become stationary? No. एनर्जी बढ़ जाती है? No. It gain kinetic energy? No. नो चेंज इन एनर्जी लेवल? यस। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब है, ये टर्म बोहर ने दी थी, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में रहेगा तब तक उसकी एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। assertion radius of first orbit of hydrogen atom is this, ट्रू है ये। एंगस्ट्रॉम में अगर आपको रेडियस निकालना है तो ये फॉर्मूला है। फर्स्ट शेल हाइड्रोजन एटम। रेडियस फॉर द ईच ऑर्बिट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। बिल्कुल सही है, असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है। हमने भी तो इसी फॉर्मूले से ही तो निकाला है। ये आंसर है। Amount of energy required to remove electron from lithium ion in the ground state is x times greater than the amount of energy required to remove electron from hydrogen atom in the ground state। हमें ये x कंपेयर करना है। इसका मतलब मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, मैं इसे एटम से बाहर निकालना चाहता हूँ। कितनी आयनेशन एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी, कितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी? तो पहले आप E1 निकालो। आप इसे किसी भी यूनिट में काम कर सकते हो वैसे, क्योंकि क्वेश्चन जनरल है।
फिर ई इन्फिनिटी निकालो, डिफरेंस ऑफ एनर्जी, प्लस में आपका आंसर सेम आ जाएगा। अब इन क्वेश्चन में बता हम क्या करते हैं जेई में, हम ये 2.18 नहीं लिखते, हम ई एच लिख देते हैं। तो ये हम कुछ शॉर्टकट तरीके अपनाते हैं। अभी मैं इतना छेड़ नहीं सकता, हालांकि हम कोशिश बड़ी कर रहे हैं, आपको जगह जगह अपग्रेड भी दे रहे हैं। बट यही इसलिए कह रहा हूँ ज्यादा पढ़ाई करो ताकि आप इन चीजों को जल्दी ग्रास्प कर लो। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में लिथियम आयन में बैठा हो और मुझे एटम से बाहर लेके जाना हो, अब क्या खर्चा करना पड़ेगा? तो फर्स्ट शेल में एनर्जी, बाहर लेके जाओगे तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी, प्लस में आंसर आ जाएगा। दिस इज फॉर लिथियम आयन, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम, डिवाइड कर दो। पहले देख लेते हैं डिवाइड किसे करना है। वो कह रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिथियम आयन। लिथियम ऊपर ले लेते हैं, डिवाइड बाय हाइड्रोजन। अब देखो ये 2.18 लिखने का फायदा थोड़ी हुआ, इसलिए ज्ञानी लोग क्या करते हैं, इसकी जगह पे कुछ कांस्टेंट ई नॉट ई एच लिख के छोड़ देते हैं। तो आंसर आ गया 9। उसने एक्स टाइम्स कहा था, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 9 है। सो यहाँ पे आपके बोहर एनर्जी के क्वेश्चन खत्म होते हैं। कोई डाउट आएगा तो आप आके पूछो।